हेलो एवरीवन। देखिए, रियल नंबर्स में एक क्वेश्चन मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज करता था और लोगों को भी देखता हूँ। वो क्या है कि जैसे √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल है, इसको प्रूफ करना होता है। तो इसका एक थ्योरम है, यदि हम उसको पूरी तरह से समझ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थ्योरम है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज इरेशनल। मतलब ये p जो है प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो उनका जो रूट है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब भी इरेशनल होगा, आपको प्रूफ करना है। तो इस स्थिति में किस तरह से हम लोग इसको करेंगे और कैसे हम लोग इसको जानेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो दो तीन चीज इसको आप समझ लेंगे। पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल बताता हूं कि पहले हम लोग मान लेंगे कि p तो प्राइम है और हम लोग ये मानेंगे कि ये जो है इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा रेशनल से नहीं मिल रहा है, तब हम बात करेंगे कि ये जो हम लोग का एजम्पशन है, हम लोग जो सोच रहे थे कि ये रेशनल है, वो गलत है। इसका मतलब यदि रेशनल नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बच जाता है, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और उसको बाय कंट्राडिक्शन हम लोग प्रूफ करेंगे। तो दो तीन चीज आप देख लेंगे। सपोज करिए यदि आपके पास यदि इस तरह के 2 है ना, 2 इंटू मान लिया जैसे x इज इक्वल टू मान लिया 8 है, तो इस स्थिति में आप क्या जान रहे हैं, यहाँ पे 2 और x ये दोनों, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 2 और 4 दोनों क्या है, 8 का फैक्टर्स है। या फिर 8 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और x भी डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से जैसे मान लिया 5, आपको यहाँ पे 5 है, मान लिया 5p है इज इक्वल टू 25 है, तब ये क्या हो गया, ये 25 मतलब ये हो गया आपका 5 स्क्वायर। तब ये 5 का ये क्या है, 25 क्या है, एक मल्टीपुल है, या 5 एक जो है सो फैक्टर है इसका। इस स्थिति में ये जो 5 है, ये 5 स्क्वायर का भी फैक्टर है। इस चीज को आप समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे, चूंकि हम लोग हाइपोथेटिकल बात करेंगे, कुछ कुछ एजम्पशन की बात करेंगे, इसलिए इस चीज को आपको जानना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे और क्या कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। और इतना जो लैंग्वेज हमने लिखा है, इतना आपको लिखना पड़ेगा यदि आपको फुल मार्क्स लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या किया, लेट p इज ए प्राइम नंबर। हमने मान लिया कि p जो है प्राइम नंबर है, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है। तो लेट p इज ए प्राइम नंबर एंड इफ पॉसिबल, अब हमने ये मान लिया कि √p जो है रेशनल है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है। यदि ये रेशनल नंबर होगा, मतलब ये √p यदि रेशनल होगा, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो लेट हमने मान लिया कि लेट √p इज इक्वल टू m/n, मैंने इस तरह का फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जहां पर m एंड n, m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच हमने क्या माना, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। उसके बीच में कोई, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और काट छाट नहीं किया जा सकता है। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड n नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को आप हमेशा लिखेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये कंडीशन हो गया, हमने मान लिया कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आएंगे यहाँ पे कैसे, इसको जब प्रूफ करेंगे तब देखते हैं। तो इसको दोनों को हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा m²/n², और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pn² इज इक्वल टू m²। अब पहले जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, ये दोनों मिला के इसके बराबर है, यानी p इंटू n² इक्वल टू m²। यानी p जो है क्या हुआ, m² का फैक्टर है, यानी p इज ए फैक्टर ऑफ m² का p क्या हुआ, फैक्टर हुआ। चूंकि m² का फैक्टर है, इसलिए ये p जो है आपको क्या होगा, वो m का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर हो गया p इज ए फैक्टर ऑफ m। अब यदि ये p, अब देखिए अगेन, अब हम लोग क्या किए, m का वो फैक्टर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अकेले m के बराबर तो चूंकि है नहीं, p जो है यहाँ पे देखिए अकेले m के बराबर नहीं है, तब हमने क्या मान लिया कि m जो है किसके बराबर है, हमने मान लिया एक जो है p है, दूसरा कोई एक इंटीजर के बराबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल होता है, दैट इज p इंटू q, वेयर q इज एन इंटीजर। ये q भी एक इंटीजर है। जैसे मान लिया 8 होता इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होता, वही चीज है यहाँ पे 2। तो m इक्वल टू हमने p इंटू q मान लिया। तब अब फिर इसको यदि हम करेंगे, यहाँ पर इस जो वैल्यू है इसको हम लोग इस पर पुट करते हैं, तब क्या होगा, pn² तो है आपका यहाँ पे, m² के जगह पे आप क्या लिखेंगे, m² के जगह पे आप लिखेंगे यहाँ pq, दैट इज pq का होल स्क्वायर। और यदि इसको करेंगे तो pn² इज इक्वल टू p² q²। अब देखिए ये p² q² यहाँ पर जब आया, इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आप देख लेंगे। यहाँ पर जो है ये जो p और एक p ये कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा आपका n² इज इक्वल टू p इंटू q²। यहाँ पर हमने लिखा है n² इज इक्वल टू p इंटू q²। इसी को यदि आप
लिखेंगे, यानी p जो है क्या हुआ, अब n स्क्वायर का भी एक फैक्टर हो गया, क्योंकि p के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, तो p इज ए फैक्टर ऑफ क्या हो गया, n स्क्वायर का भी p फैक्टर हुआ, तो जब n स्क्वायर का फैक्टर है तो n का भी होगा। दिस इंप्लाइज हमने लिखा है p इज ए फैक्टर ऑफ n। यहाँ पर क्या फायदा हुआ आपको, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, p इज ए फैक्टर ऑफ m हमने प्रूफ किया है। इस जगह पे हम लोग पा रहे हैं कि p इज ए फैक्टर ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, यानी हियर वी सी दैट p इज ए फैक्टर ऑफ m एंड n बोथ, यानी m का भी फैक्टर है और n का भी फैक्टर है p। तब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या माना था, देखिए हम लोग ये माने थे कि यहाँ पर उसके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक अलग जो है 1 के अलावा एक और इंटीजर मिल रहा है जो कि p है, वो क्या है, m और n का क्या है, आपका फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। जो हम लोग माने थे कि 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो जो हमारा सोच था उसको कंट्राडिक्ट करता है, मतलब उसको जो है विरोध कर रहा है, वो बता रहा है कि आपका सोच सही नहीं है। तब क्या हुआ, इसका मतलब हमने जो सोचा था यहाँ पे, इसको m/n क्यों लिया था, हमने इसलिए लिया था क्योंकि इसको हम लोग रेशनल माने थे, यानी क्या रूट p इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है। तब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, जब वो रेशनल नहीं है तो रूट p इज इरेशनल, यहाँ पे ये प्रूव हो जाए। अब रूट p, यहाँ पे p के जगह पर √3 √4 √5 कुछ भी लगाएंगे, सारा चीज इसी के आधार पर आपका बनते जाएगा। थैंक यू सो मच।